औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीइल मुज़निबीना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, खुदा के फज़ल और करम से मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ है कि आज मैं आपकी खिदमत में दुआए अरफ़ा इमाम हुसैन के ज़ैल में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुई हूँ और अल्लाह की मदद और उसकी कुमक व नुसरत से आपकी खिदमत में चंद बातें पेश करूँगी। क्योंकि वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे कम वक्त में ज़्यादा बात बतानी है और ये दुआ इंतहाई तवील दुआ है। आप सब ने यकीनन मफातिहुल जिनान में इस दुआ को आमाले रोज़े अरफा में देखा होगा। एक तवील और बहुत ही पुरसोज और खूबसूरत दुआ है ये, और जाहिर सी बात है कि जो अल्फाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से अदा हुए हों तो उसकी करामत, उसकी मोजिज़ नुमाई और उसके हुस्न का कहना ही क्या। जो सरदार जवानाने अहले जन्नत है, उसके ज़बान से जो बात निकली होगी वो कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत होगी। आगाज करने से पहले चंद बातें आपकी खिदमत में। सबसे पहली चीज ये कि दुआ क्या होती है, दुआ का क्या मतलब है। हम जब कहते हैं कि दुआ मांगे दुआ मांगना चाहिए, तो दुआ होती क्या चीज है। दुआ किसी पस्त का, किसी हकीर का या किसी कमतर का बुलंद हस्ती को आवाज देना दुआ कहलाता है। यानी जब हमारे जैसे हकीर और गरीब और मिस्कीन अल्लाह जैसी अजीम जात को आवाज देते हैं और उसको पुकारते हैं तो इसको दुआ कहते हैं। दुआए अरफा ये कौन सी दुआ है, इसकी जरा सा तफसील में बयान कर दूं आपकी खिदमत में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी मर्तबा मक्के पहुंचे और आपने अपने हज को उम्रे से तब्दील फरमाया। हम सब जानते हैं कि जब अमीर शाम दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद यजीद तख्त हुकूमत पर बैठा, उसने इमाम से बैत का मुतालबा किया। इमाम ने बैत से इनकार कर दिया और उसके बाद आप मदीने से मक्के रवाना हो गए। मक्के में आप कुछ महीने रुके और उसके बाद आपको मालूम हुआ, आपको अंदाजा था और आपको मालूम हो गया था कि यहाँ पर हाजियों के भेस में आपको कत्ल करने के लिए लोग आमादा होकर पहुंच चुके हैं। तो आपने अपने हज को उम्रे से तब्दील फरमा दिया और उसके बाद 9 ज़िलहिज को जब रोज़े मैदान अरफात में तमाम हाजी इकट्ठा हो रहे थे, उस वक्त आपने अपने अइज़्ज़ा, अक़रबा, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने ख़ानदान वालों को इकट्ठा करके ये बेहतरीन दुआ उनके दरमियान पढ़ी और आज ये हमारे पास मौजूद है कि हम इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। आखिर दुआए अरफा में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या हुस्न है कि हम उस दुआ को पढ़ें। सबसे पहली बात तो ये कि दुआए अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले हुए जुमले हैं, तो इसकी अजमत के लिए यही बहुत बात बड़ी काफ़ी है कि इमाम हुसैन की ज़बान से अदा हुए। दूसरी चीज़ ये कि ये दुआ बहुत सारी चीज़ों का मुरक्का है, बहुत सारी चीज़ें इसमें गुंधी हुई हमें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें मिलती है वो तौहीद मिलती है। फ़लसफ़े तौहीद को, अल्लाह को पहचानने को और अल्लाह की वहदानियत को इमाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। साथ ही साथ इस तमाम दुआ में हमको ये एहसास होगा कि इमाम किनको अल्लाह की मारिफत किस हद तक है, किस तरीके से अल्लाह की मारिफत रखते हैं, ये इसमें जाहिर होता है। खुदा के ऊपर यकीन, खुदा के ऊपर एतमाद इमाम को कितना है वो जाहिर होता है। इसके अलावा अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा किया जाता है वो इस दुआ में हमें मिलता है। किस तरह अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हुआ जाता है वो इस दुआ में मिलता है। इसके अलावा किस तरह से हम अब डिप्रेस ना हो, हम परेशान ना हो, हम ना उम्मीद ना हो, ये दर्स हमें इस दुआ से मिलता है। तो ये दुआ चंद अल्फाज नहीं है बल्कि एक पूरा फलसफा अपने अंदर समेटे हुए हैं, एक पूरी फिक्र अपने अंदर समेटे हुए हैं। और गोया इमाम हुसैन ने जो करबला में जाके कुर्बानी दी उससे पहले उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उनको मालूम था कि वो करबला जब जाएंगे तो शहीद कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके
जबान से जो अल्लाह की तारीफ निकल रही है, हमारे जैसा कोई बंदा अगर होता और उसे मालूम होता कि अब वो अपने आखिरी सफर पर निकलने वाला है और उसे बेआबो गया जगह पर 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा, और उसके बाद इस तरह से दुआ का आगाज करता कि सारी तारीफ उस खुदा के लिए जो बेतलब अता करने वाला है। क्या खूबसूरत अंदाज है दुआ शुरू करने का। हम दुआ मांगते हैं तो या अल्लाह हमें ये दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें बंगला दे दे, हमें सेहत दे दे, हमें औलाद दे दे। नहीं, मना नहीं किया गया कि हम इस तरह दुआ ना करें। हम अपनी दिली ख्वाहिशात खुदा के सामने ना रखें, बिल्कुल रखें। खुदा से ज्यादा हमसे कोई करीब है ही नहीं, खुदा से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत करता ही नहीं है, ना कर सकता है जितना खुदा अपने बंदे को चाहता है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के चंद आदाब होते हैं, दुआ के चंद तरीके होते हैं, अपनी बात कहने का एक अंदाज होता है। यूं तो खुदा हर तरीके से दुआ को कबूल कर लेता है। कोई अगर जिस तरह से भी अल्लाह की बारगाह में कहे, जिस जबान में भी कहे, खुदा कबूल करता है। लेकिन इमाम हुसैन हमें तरीका और अदब दुआ सिखा रहे हैं कि किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए। तो इमाम हुसैन की दुआ में सबसे पहला हिस्सा जो है वो, और हमें जो सिखा रहे हैं वो ये है कि जब हम दुआ करें तो आगाज हमदे खुदा से होना चाहिए, हमदो सनाए खुदा उसके अंदर होनी चाहिए। चंद जुमले मैं आपके सामने इसकी तफसील पेश करने के लिए करती हूँ कि सारी तारीफ उस खुदा के लिए है जो बेतलब अता करने वाला और बेपाया करम का मालिक है। न कोई उसके फैसले को टोक सकता है, न कोई उसकी अता को रोक सकता है, और न कोई उसकी जैसी कोई शय ईजाद कर सकता है। यानी खुदा वहदहू ला शरीक खुदा है, न कोई उसका दोस्त है, न कोई उसका हमसर है, न कोई उसके साथ है, न कोई उसका मददगार है, हर तरीके से। यानी इमाम हुसैन ने अपनी इस दुआ में आगे ये भी बयान कर दिया है कि तेरा कोई शरीक नहीं है, कोई तेरे साथ नहीं है, तो भाई बहन, यानी जो हमारा सूरह इखलास का जो पूरा तर्जुमा है कि अल्लाह का ना कोई बेटा है, ना कोई भाई है, ना कोई उसका मददगार और साथी नहीं है। तो इमाम हुसैन भी अपनी दुआ में तौहीद के इस फलसफे को उजागर कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। और पूरी दुआ में हमें देखने को मिलता है कि जगह जगह अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के अदल, अल्लाह की अता, अल्लाह की नेमात, इन सब का इमाम तस्किरा बार बार हमें इस दुआ में करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद की बात जहां तक आई, तो जैसे अब यहां देखिए कि इमाम ने किस तरह से इरशाद फरमाया कि जमाने की इजाद उसकी नजर से पोशीदा नहीं और अमानतें उसकी बारगाह में जाया नहीं होती। हर अमल करने वाले को जजा देने वाला है। यानी जिसने भी अल्लाह की राह में अमल किया, अल्लाह की राह में कोशिश की, अल्लाह उसको जजा अता फरमाएगा। कनात करने वाले को सिला अता करने वाला। अगर हमें अल्लाह ने बहुत वसअत रिज़्क़ नहीं दिया है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा, यानी हम जिसको दुनिया की जबान में हम जिनको नेमतें कहते हैं कि बहुत पैसा नहीं, बहुत मालो दौलत नहीं, या बहुत अच्छी सेहत नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद सब्र करते हैं, अल्लाह से शिकायत नहीं करते। ये मतलब नहीं कि हम इलाज ना करें, ये मतलब नहीं कि हम अपनी हालात अच्छी करने की कोशिश ना करें, हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हो नहीं रहा है तो हम अल्लाह से शिकायत नहीं करें, सब्र करें कि अच्छा ठीक है, अल्लाह ने हमारे लिए यही मुकद्दर किया था तो यही सही, यही ठीक। तो इमाम हुसैन ये कह रहे हैं कि जिसने सब्र किया उसको सिला देने वाला है, किसी का सब्र जाया नहीं जाने वाला है, बर्बाद नहीं जाने वाला है। और फरियाद करने वाले पर रहम करने वाला, यानी जिसने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, दुआ की, उसको आवाज दी, अल्लाह उसके ऊपर रहम करने वाला है। मुनाफे का नाजिल करने वाला है, रोशन और ताबनाक नूर के साथ किताब जामे का उतारने वाला है, यानी कुरान करीम को नूर के साथ इस दुनिया में उतारने वाला है। हर एक की दुआ सुनने वाला है, हर एक का रंज दफा करने, यानी इंसान के लिए देखिए इस जुमले से इमाम हुसैन के ये हमें मालूम होता है, और आगे दीगर भी आपने जुमले जो इरशाद फरमाए कि अल्लाह जो है वो अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। और ऐसा नहीं है, चाहे उसका जालिम बंदा हो, चाहे गुनाहगार बंदा हो, चाहे इबादत गुजार बंदा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जिस तबके से भी ताल्लुक रखता हो, खुदा के लिए वो उसका बंदा है और अल्लाह अपने हर बंदे की आवाज को सुनता है। इस वक्त दुनिया में जितने भी बंदे पाए जाते हैं, जितने भी इंसान इस रुए जमीन पर मौजूद हैं, अल्लाह हर एक की आवाज को सुनता है। और इंसान तो इंसान, जानवर की आवाज, जब वो खुदा को आवाज देते हैं या खुदा को पुकारते हैं तो खुदा उनकी आवाज को सुनने वाला है।
और अल्लाह को किसी की आवाज जो है माने नहीं होती किसी दूसरे की आवाज। यानी अगर मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे ये अता कर दे और दूसरा आदमी भी दुआ कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि अल्लाह कंफ्यूज हो जाएगा। वो एक ही वक्त में अपने हर बंदे की आवाज को सुन सकता है, उसका जवाब दे सकता है, उसे अता कर सकता है। अब इसमें भी यही सब आगे भी आपने फरमाया, वो बेमिसाल है, हर एक का सुनने वाला, हर चीज का देखने वाला और हर शय पर कुदरत रखने वाला। यानी पहला हिस्सा जो हम इसका देखें तो वो ये है कि खुदा की तौहीद का और खुदा का के वजूद का और खुदा की मारिफत का इजहार इमाम ने हमारे सामने किया है। उसके बाद जब आप शुरू होते हैं तो फिर अपनी तख्लीक की बात की आपने। इसमें आपने अपनी तख्लीक का इजहार किया कि आपने जैसे जुमला है कि कामिल तरीन नाम ये था कि तूने कतरे नजिस से बनाया और अजीब तर बनाया, गोश्त, खून और खाल के दरमियान 3 पर्दों में रखा और खुद मुझे भी मेरी खिलकत से आगाह न किया। यानी जिस वक्त एक बच्चा शिकम मादर में होता है तो खुद उसे अपने वजूद का इल्म नहीं होता है कि मैं मौजूद हूँ, मैं पैदा होने वाला हूँ, मैं इस दुनिया में आने वाला हूँ, तो खुद बच्चे को ये बात मालूम नहीं होती है। फिर इसके अलावा मेरे मामलात को अपने हाथों में रखा और मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। यानी अगर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया होता, अगर अल्लाह एक लहजे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी बंदे को उसके ऊपर छोड़ दे और उसका ख्याल ना रखे तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये अल्लाह का करम है कि वो हमारा ख्याल रखता है। इसी तरह आपने पूरी अल्लाह की अताओं को बयान किया है, अतियात को बयान किया है कि मेहरबान माएँ अता फरमाएं, ख्याल रखने वाले अता फरमाएं, मुझे इस तरह तरबियत दी। और सबसे अहम चीज जो आपने इरशाद फरमाई वो ये कि मुझे ऐसे घर में, मुझे बेहतरीन मिट्टी से पैदा किया, मुझे ऐसे घर में भेजा जो कि काफिर नहीं था। यानी जिसने तेरा इनकार, नहीं, बहुत सी नेमतों को हम खुदा की पहचान ही नहीं पाते। हम समझते हैं कि हमारी नेमत ये है कि बहुत गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, लेकिन इमाम क्या फरमा रहे हैं कि मुझे उन लोगों के दरमियान और उस घर में नहीं पैदा किया जो अल्लाह का मुनकिर हो, बल्कि उस माहौल और उस फजा में पैदा फरमाया कि जहां पर जिक्र खुदा हो रहा है, जहां पे अल्लाह की तौहीद का जिक्र हो रहा है, जहां पे अल्लाह दोस्त लोग मौजूद है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो कहना ही क्या कि नाना रसालत माब है, बाबा मौलाए कायनात है, माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी शख्सियत है। ये हम जैसे लोगों के लिए दर्स है कि तुम इस बात का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम से मुस्तफीद फरमाया, तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें अहले बैत का चाहने वाला बनाया, तुम्हें अहले बैत का पैरोकार बनाया। हमने कितनी बार इस बात का खुदा की बारगाह में शुक्रिया अदा किया है अगर हम गौर करें तो। इमाम ने गोया इस दुआ में हमें मुतवज्जे भी फरमाया है कि हम अल्लाह की किन किन नेमतों की तरफ तवज्जो नहीं रखते हैं, कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हम शुक्रिया नहीं अदा करते हैं। हमें उनको वो करना चाहिए, यानी उनको महसूस करने की जरूरत है कि खुदावंदे करीम ने हमें अता फरमाया। अब मैं जरा सा उसमें से आपको तर्जुमा पढ़ के बताती हूँ। इतनी आसानी फराहम की कि तेरी मर्जी की बातों को कबूल कर सकूं और फिर उन सब मौके पर अपनी मदद, अपने लुत्फ करम और एहसान से महरूम नहीं रखा। यानी इतनी आसानी इस माहौल में पैदा किया मुझको कि मैं तेरी बातों को मानता हूँ, तेरी बातों का इनकार नहीं करता हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ, मैं मुनकिर नहीं हूँ तेरा। मुझे बेहतरीन मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी एक नेमत पर इक्तफा, यानी उसी एक नेमत पर रुक नहीं गया, बल्कि तरह तरह की ग़िज़ाएं दी, किस्म किस्म के लिबास दिए। तेरा एहसान मेरे ऊपर अजीम और तेरा लुत्फ कदीम है। फिर जब सारी नेमतों को मुकम्मल कर दिया और सारी बलाओं को दफा कर दिया तो भी मेरी जहालत, मेरी जसारत तुझे करम से रोक नहीं सकी और तूने उस रास्ते की रहनुमाई की जो तुझसे करीब तर बना सके। यानी मैं जब अपनी जहालतों से गुनाह करता था, मैं गलतियां करता था, मैं बुराइयां करता था, उसके बावजूद भी खुदावंदे करीम ने मुझसे अपनी रहमतों को रोका नहीं है। आज हम इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे और चंद जुमलों में अपनी बात को समेट दूं कि हमने देखा कि इमाम ने हमें बताया कि खुदावंदे करीम किस तरीके से हमारे ऊपर एहसानात करता है और हमें उन
अल्लाह के नेमतों और अतियात को पहचानने की जरूरत है, तभी हम एक मुनकसर, एक हम्बल और एक शुक्रगुजार इंसान और एक शुक्रगुजार बंदे बन पाएंगे। वरना आप देखें कि इंसान हमेशा शिकायतें करता हुआ नजर आता है, हमेशा नाराज होता हुआ नजर आता है। इमाम हुसैन हमें बता रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ किस तरह की जाती है, अल्लाह की हम्दो सना किस तरह की जाती है, और अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। उसकी मारिफत को हासिल करना इसीलिए इंतहाई जरूरी है कि हम उसकी मारिफत को हासिल करें, ताकि सही माने में खुदावंद करीम की हम बंदगी कर सकें, उसकी राह में आगे बढ़ सकें। इसीलिए ये दुआ इंतहाई बेहतरीन दुआ है कि जितना हो सके हम इसका सबसे पहले तर्जुमा पढ़ें। बहुत जरूरी है कि हम तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि अक्सर देखिए हम जब गैर समझे कोई बात करते हैं, हो सकता है हमने बहुत बार दुआएं अरफा पढ़ी हो, लेकिन कभी हमें मालूम ही नहीं कि इमाम हुसैन उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अरबी हमारी जबान नहीं है, हम अरबी समझ नहीं पाते हैं। तो आप जिस जबान में भी कंफर्टेबल हैं उस जबान में पहले तर्जुमा पढ़ें इस दुआ का, और उसके बाद इसके अरबी को पढ़ें। आप देखें कि आपको अपने दिल में एक सुकून उतरता हुआ महसूस होगा, आपको एक खुशी उतरती हुई महसूस होगी, और एक अकम्पलिशमेंट महसूस होगा कि आपने एक इतनी बेहतरीन दुआ पढ़ी है। बस इसी के साथ बारगाह अहदियत में दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक इनायत फरमा कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, हमें दुआ का सलीका आ जाए और हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ हासिल हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।